तो हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। तो हम इंटीजर्स पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने इंटीजर्स का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये सारा कैसे करना रहता है वो हमने सीखा है। ठीक है, तो अभी हम कुछ इंटीजर्स के एडिशन की, सब्सट्रैक्शन की, इन ऑपरेशंस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपने लास्ट टाइम कुछ नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के बारे में भी पढ़ा रहेगा, जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी होती है और फिर एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव। तो यहाँ पे देखते हैं प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, अभी हम इंटीजर्स के बारे में स्पेसिफिकली पढ़ते हैं। तो हम वन बाय वन एक एक ऑपरेशन कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करता है वो देखेंगे। आपको पता है यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। ओके, फिर होता है एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो बाद में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव, इनवर्स, बहुत सारे रहते हैं। तो ये बेसिकली ये थ्री प्रॉपर्टीज हम सारे ऑपरेशन के लिए चेक करते हैं, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन तो देखते हैं यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब क्या। तो यहाँ पे तो कैसे होता है, देखो, अगर हमारे पास 4 ऑपरेशंस है, एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, सब्सट्रैक्शन है। ठीक है, तो अगर हम एडिशन करते हैं अगर कोई 2 नंबर्स ले ले हम, ठीक है, तो यहाँ पे हम पर्टिकुलरली इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। तो दुनिया में कोई भी 2 इंटीजर्स ले लो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे -5 है और +6 है। ओके, तो ये 2 इंटीजर्स हैं, इनके एडिशन कर लो। ठीक है, तो एडिशन करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 1। इनकी एडिशन कैसे करनी है यह हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में सीखा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, यहाँ 1 मिला। ठीक है, ये क्या है, ये है इंटीजर। -5 इज अ इंटीजर। 6 क्या है, ये भी इंटीजर है। और 1 क्या है, ये भी इंटीजर है। मतलब ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं। ठीक है, और एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे अगर लिखो 10 - 5 कितना मिलता है, मुझे मिलेंगे 5। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखा हमने, इनमें 2 इंटीजर्स लिए मैंने और उनके ऊपर मैंने एडिशन का ऑपरेशन किया तो मुझे 1 मिल गए। यहाँ पे भी मुझे एडिशन करना है, तो 10 + 5 कितना होता है, 15। ठीक है, तो 10 + 5 15। यहाँ पर देखो ये भी क्या है, 10 क्या है, इंटीजर है, 5 क्या है, इंटीजर है, 15 क्या है, इंटीजर है। सारे के सारे इंटीजर है। मतलब ये कंक्लूजन यहाँ से क्या निकलता है कि अगर आप कोई भी 2 इंटीजर्स लोगे और उनके एडिशन करोगे तो आपको इंटीजर ही मिलेगा। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो एडिशन है, एडिशन ऑफ इंटीजर फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि एडिशन of integers follows closure property, CLOSURE। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी 2 इंटीजर्स लोगे और उनके एडिशन करोगे तो आपको इंटीजर ही मिलेगा। ठीक है, और कुछ एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, कोई भी आप 2 इंटीजर्स लेके देखो। यहाँ पे मैंने सारे पॉजिटिव, अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स लिए मैंने तो क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। 5 + 1 = 6। 5 क्या है, इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है।
और उनका जो आंसर मिल रहा है वो भी इंटीजर है, ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं, सपोज -7 है प्लस -3 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -7 -3 और यहाँ पे आएगा -10, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। तो इसका मतलब क्या है, एडिशन ऑफ इंटीजर फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये जो इंटीजर्स की एडिशन है वो क्लोज्ड की गई है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमें वही इंटीजर मिल रहा है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्लोज मतलब ऐसा नहीं है कि ये इंटीजर्स के एडिशन करने पर और कोई रैशनल नंबर मिल रहा है या फ्रैक्शन मिल रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी आप दो इंटीजर्स लो, वहाँ पे आपको इंटीजर ही मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि ये एडिशन है वो क्लोज्ड की गई है, क्लोज किया है। क्या क्लोज किया है कि आपको इंटीजर्स के एडिशन करोगे तो इंटीजर ही मिलेगा। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, एडिशन ऑफ इंटीजर फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, तो ये सिंपल है एकदम, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें कि एडिशन की इंटीजर्स के एडिशन करने के बाद, ओके, इंटीजर प्लस इंटीजर इज इक्वल टू इंटीजर। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मीनिंग क्या है कि एडिशन ऑफ इंटीजर फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी। तो आप कोई भी दो इंटीजर ले लो और उसको सब ऐड करके देख लो, आपको इंटीजर ही मिलेगा। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी एडिशन, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, एडिशन क्या करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक राइट साइन दे देता हूँ। राइट साइन का मतलब क्या है कि एडिशन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। तो ये हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। तो अभी हम पढ़ते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसे मिटा देता हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स में हम प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर देख रहे हैं। तो एडिशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में क्या होगा, अभी देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमेशा दो नंबर्स ही हम लेते हैं जा, ठीक है। दो नंबर के सिवाय ज्यादा नंबर नहीं रहते हैं, दो नंबर रहते हैं। और उनकी कम्यूट का मीनिंग क्या है, कम्यूट का आप अगर सिनोनिम देखोगे तो चेंज, ठीक है। तो उनके प्लेस चेंज करते हैं, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कि एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है या नहीं करता है, ये देखने के लिए क्या करना होता है कि कोई भी दो इंटीजर्स ले लो। अभी जब हम इंटीजर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो इंटीजर्स के बारे में बात करेंगे कि कोई भी दो इंटीजर्स ले लो। सपोज यहाँ पे 5 है और 8 है, ठीक है। और इनके एडिशन कर लो तो कितना मिलता है, 13 मिलता है, ठीक है। अभी क्या करो, ये जो नंबर्स है इनको कम्यूट कर लो, मतलब उनकी प्लेस चेंज कर लो। प्लेस चेंज करना मतलब क्या, सपोज मैं 8 को इस तरफ से लिखता हूँ और 5 को इस तरफ लिखता हूँ और दोनों की एडिशन करता हूँ तो कितने मिलते हैं, 13। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, नंबर्स के पोजीशन को चेंज किया। नंबर्स का पोजीशन यहाँ से उठाकर यहाँ रखा, यहाँ से उठाकर यहाँ पे रखा और फिर एडिशन करके देखा। तो मुझे दोनों केस में क्या मिला कि 13 मिले, दोनों केस में 13 मिले। मतलब दिस, ये जो स्टेप नंबर 1 है एंड स्टेप नंबर 2 है, ओके। ये फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल, दोनों एक ही है। 5 + 8 = 8 + 5, क्योंकि इसका भी आंसर 13 है, उसका भी आंसर 13 है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर नंबर्स की प्लेस चेंज करोगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब ऑर्डर से इसको कोई लेना देना नहीं है। इसका कुछ भी ऑर्डर रहे, इंटीजर्स के एडिशन करते समय इंटीजर्स का कुछ भी ऑर्डर रहे तो आंसर एक ही आने वाला है। तो इसलिए ये हम उसे क्या करते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ कि एडिशन ऑफ इंटीजर, ठीक है, एडिशन ऑफ इंटीजर्स फॉलोज, क्या फॉलो करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है
कि a प्लस बी, a और b दो इंटीजर है तो b प्लस a, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है क्या। तो ये कैसे समझ में आएगा कि अगर हम किसी भी ऑर्डर में उन दो इंटीजर्स को लिखेंगे और उनकी एडिशन करेंगे तो आंसर वही आना चाहिए। तो हम उसे क्या करते हैं कि ये जो इंटीजर्स की एडिशन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ऐसे हम कहेंगे। तो यहाँ पे देखो एक इंटीजर है -5 और सपोज एक इंटीजर है -50 और दूसरा इंटीजर है 40, दोनों की मैंने एडिशन कर ली। ठीक है, अभी इस ऑर्डर में लिखा, कैसे ऑर्डर में लिखा, पहले -50 को लिखा और फिर 40 को लिखा और दोनों की एडिशन किया तो मुझे -10 मिल गए। अभी इनके ऑर्डर चेंज करता हूँ यानी सीक्वेंस चेंज करता हूँ, मतलब पहले मैं 40 को लिखता हूँ और बाद में -50 को लिखता हूँ। तो ये 40 लिख दिए, ये इंटीजर पहले लिखा, प्लस का साइन एज इट इज क्योंकि एडिशन कर रहे हैं, और फिर बाद में ये -50 उसमें ऐड कर रहे हैं। तो अभी क्या आएगा, इसका क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा यहाँ पे और आंसर क्या आएगा, -10 आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है इसमें ऑर्डर चेक की जाती है। ठीक है, और एडिशन ऑफ इंटीजर में इंटीजर्स की एडिशन ऑर्डर क्या है इससे कोई लेना देना नहीं है, आंसर वही आएगा। आप किसी तरह से भी किसी भी ऑर्डर में नंबर्स को ऐड करो, आंसर आपका वही आएगा। ठीक है, तो यहाँ ये फर्स्ट है, ओके, और ये सेकंड है, तो ये दोनों इक्वल है। ठीक है, इसका भी आंसर -10 है, इसका भी आंसर -10 है, मतलब क्या है, -50 + 40, मतलब पहले मैंने -50 को लिखा और बाद में 40 को लिखा और दोनों की एडिशन की, तो मुझे कितने मिले, -10। फिर मैंने क्या किया, बाद में 40 को लिखा, पहले ये नंबर लिखा 40, फिर ये -50 उसमें ऐड किए। ठीक है, फिर भी क्या हुआ, आंसर आया -10, मतलब ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों इक्वेशन इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एडिशन ऑफ इंटीजर है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो यहाँ पे मैं एक साइन दे देता हूँ। तो इसका मीनिंग क्या है कि एडिशन ऑफ इंटीजर फॉलोज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को भी इसने फॉलो किया। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब क्या, इंटीजर्स के ऊपर हम एडिशन करेंगे तो इंटीजर ही मिलेगा, मतलब हो गई क्लोजर प्रॉपर्टी। इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में हम ऐड करेंगे तो क्या हो, आंसर वही आएगा, मतलब हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अभी देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो याद रखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 नंबर्स होते हैं और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर्स। ठीक है, 3 नंबर्स को हम चेक करते हैं और फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में कंक्लूजन निकालते हैं। तो नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसे मिटा देता हूँ, बहुत ही इजी है, इसमें कुछ समझ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ओके, तो अभी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, तो हमें देखना है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये जो एडिशन है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम 3 इंटीजर्स लेंगे। सपोज एक 10 है, 20 है और 40 है। ठीक है, 10 ये 3 इंटीजर्स है, सबके एडिशन करके देखो। पहले क्या करते हैं, 2 नंबर्स के एडिशन करते हैं, पहले ये इन 2 नंबर्स के एडिशन करते हैं। ओके, तो 10 + 20 और फिर इन दो नंबर में ये नंबर ऐड करता हूँ 40। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे कितने मिलेंगे मुझे, इनके एडिशन करने पर ये मिलेंगे 30 + 40 मिलेंगे 70। ठीक है, फिर क्या करता हूँ, पहले मैंने इन 2 नंबर्स को ऐड कर दिया, इन 2 नंबर्स को ऐड किया। अब मैं क्या करता हूँ, इन 2 नंबर्स को पहले ऐड करके देखता हूँ, मतलब 20। ठीक है, यहाँ पे पहले 10 एज इट इज प्लस 20 + 40। ठीक है, इन 2 नंबर्स को पहले ऐड कर लेता हूँ, ब्रैकेट किया मतलब इन 2 नंबर का ग्रुप कर दिया, तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना होता है, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ, तो 10 + 60
कितना आया 70। तो देखो यहाँ भी आंसर 70 आया, वहाँ पर भी आंसर 70 आया। तो इसका मीनिंग क्या है कि प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, तो एडिशन ऑफ इंटीजर फॉलोज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। क्यों फॉलो करता है? क्योंकि देखो 10 + 20 + 40 इज इक्वल टू 20 + 40, 10 + 20 + 40। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं 10 इज A, ओके, और 20 इज B, और फिर यहाँ A + B + C, मतलब पहले B और C का ग्रुप किया और फिर A और B का ग्रुप किया। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन है। तो क्या है इसका मीनिंग कि एडिशन ऑफ इंटीजर फॉलोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ लिख लेता हूँ कि एडिशन ऑफ इंटीजर्स follows associative property। ओके, तो यहाँ पे ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं हम। अब कोई भी 3 इंटीजर्स ले लो, 2 इंटीजर्स के एडिशन करो और बाद में उसमें तीसरा इंटीजर ऐड करो, फिर बाद वाले 2 इंटीजर्स ले लो और पहला इंटीजर ऐड करके देखो, तो वही आंसर आएगा। कुछ भी इंटीजर ले लो, सपोज -5 है, 6 है, 8 है। ओके, तो पहले क्या करता हूँ, इन 2 इंटीजर्स के एडिशन करता हूँ और बाद में ये इंटीजर उसमें ऐड करता हूँ। फिर क्या करता हूँ, ये बाद वाले 2 इंटीजर्स लेता हूँ 6 और 8, इनकी एडिशन करता हूँ और इसमें -5 को ऐड करता हूँ। ठीक है, तो देखो पहले ये 2 इंटीजर्स को ऐड किया, बाद में ये 2 इंटीजर्स को ऐड किया। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है कि आंसर मुझे वही मिलने वाला है। इंटीजर्स को आप किसी भी ऑर्डर में ऐड कर लो, आंसर वही मिलने वाला है। तो आंसर सेम मिल रहा है, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि एडिशन ऑफ इंटीजर फॉलोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो यहाँ आप देख लीजिए कितना आएगा, यहाँ आएगा 1 + 8, मतलब टोटल हो गए 9। यहाँ पर देखो 6 + 8 -5 एज इट इज, क्योंकि ब्रैकेट हमें सबसे पहले सॉल्व करना होता है। तो यहाँ ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 14, और 14 में से 5 चले गए तो यहाँ पे मुझे मिलेंगे 9। तो यहाँ पे भी सेम आंसर मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, एडिशन ऑफ इंटीजर फॉलोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये भी प्रॉपर्टी ये फॉलो करता है। ठीक है, और एडिशन कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करता है वो भी देखेंगे। एडिटिव आइडेंटिटी एक रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब क्या। ओके, तो ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। ओके, तो यहाँ पे देखो 0 को हम क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ये जो नंबर है 0, ठीक है, 0 जो है, ठीक है, इसे कहते हैं 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो किसी भी नंबर में हम 0 का ऐड करेंगे तो हमें वही नंबर मिलता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो आप -5 है, इसमें आप 0 को ऐड करो, -5 ही मिलेंगे। 6 + 0 6 ही मिलेंगे। 8 + 0 8 ही मिलेंगे। ओके, 1000 + 0 1000 ही मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ एडिटिव 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ ज़्यादा कुछ इसमें और कुछ नहीं है, सिंपल है।
कि 0 प्लस एनी नंबर इज इक्वल टू दैट पर्टिकुलर नंबर। ठीक है, तो 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे लिखता हूँ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, और ब्रैकेट में लिखता हूँ 0। ओके, फिर हम देखते हैं अभी एडिटिव इनवर्स। ठीक है, ये हो गया। एडिटिव इनवर्स मतलब क्या? ठीक है, एडिटिव इनवर्स तो कोई भी एक नंबर ले लो। ठीक है, सपोज 5 ले लें। ओके, और इसका एडिटिव इनवर्स क्या है? -5 है। ठीक है, दोनों के एडिशन करेंगे तो हमको 0 मिलते हैं। ठीक है, सिमिलरली -8 ले लो, इसका एडिटिव इनवर्स क्या है? 8 है। दोनों का एडिशन करेंगे तो 0 मिलेंगे। तो निगेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। ठीक है, कोई भी एक नंबर ले लो और उसका निगेटिव नंबर, हमें उसको निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना है तो वो हमें एडिटिव इनवर्स मिल जाएगा। ठीक है, सपोज 7 है, 7 का एडिटिव इनवर्स क्या है? -7 है। तो दोनों के एडिशन करने पर मुझे 0 मिलते हैं। ठीक है, सपोज एक नंबर है a, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -a। ठीक है, a नाम का एक इंटीजर है। तो ये a नाम का एक इंटीजर है, तो इसका एडिटिव इनवर्स ऑफ a इज -a। ठीक है, और फिर अगर मुझे ऐसे पूछा जाए कि -a का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो -a का एडिटिव इनवर्स है a प्लस a। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है और इनको ऐड करने पर मुझे क्या मिलता है? 0 मिलता है। ठीक है, एडिटिव इनवर्स को हम अगर ऐड करेंगे तो 0 मिलता है। तो एडिटिव इनवर्स मतलब क्या रहता है? निगेटिव ऑफ दैट नंबर। ठीक है, एडिटिव इनवर्स। ओके, a का एडिटिव इनवर्स क्या है? -a। ठीक है, तो इस तरह से ये एडिशन के बारे में हमने यहाँ पे 6 प्रॉपर्टीज है जो कि हमें दी गई है, या हमने सारी की सारी यहाँ पढ़ ली। तो फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ। तो क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब क्या? कि इंटीजर की एडिशन करने पर इंटीजर ही मिलता है, तो इसीलिए हम ऐसे कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ इंटीजर फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या? कि अगर हम कोई भी 2 इंटीजर ले लें और उनको किसी भी ऑर्डर में हम ऐड करेंगे तो हमें सेम आंसर मिलता है। ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं कि एडिशन ऑफ इंटीजर फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या? कि 3 इंटीजर्स ले लो और उनके 2 अलग अलग ग्रुप करके ऐड कर लो तो हमें आंसर सेम मिलता है। तो यही यहाँ पर भी सेम है, किसी भी ऑर्डर में आप इंटीजर्स को ऐड करो आंसर वही मिलेगा। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ इंटीजर फॉलोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, बाद में देखो एडिटिव इन आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी किसे कहते हैं? 0 को कहते हैं। ओके, और फिर एडिटिव इनवर्स, किसी भी नंबर का निगेटिव नंबर ले लो तो वो हो गया उसका एडिटिव इनवर्स। तो ये इतनी 6 प्रॉपर्टी हमने एडिशन के बारे में पढ़ी है। अभी हम देखते हैं सब्सट्रैक्शन के बारे में। क्या सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी? क्या सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? क्या सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर फॉलोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? ये हम यहाँ चेक करते हैं। ओके, तो क्या सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी? ठीक है, तो ये सब्सट्रैक्शन जो है इंटीजर्स का जो सब्सट्रैक्शन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ये मैं कब कह सकता हूँ? कि कोई भी 2 इंटीजर्स ले लो और उनका सब्सट्रैक्शन करके देखो, अगर आपको इंटीजर मिलता है तो मैं कहूँगा कि प्रॉपर सब्सट्रैक्शन जो है इंटीजर्स का जो सब्सट्रैक्शन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो दुनिया में के कोई भी 2 इंटीजर्स उठा के ले लो आप, कोई भी 2 इंटीजर्स। ठीक है, तो सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ -8 एंड -5।
ठीक है, दोनों निगेटिव है, इनकी क्या करनी है, सब्सट्रैक्शन करना है इनका। तो -8 में से -5 को मैंने सब्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, -8, ये माइनस माइनस प्लस होगा, और फिर क्या आएगा, -3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो -8 इज इंटीजर, ये इंटीजर है, -5 ये भी इंटीजर है, -3 ये भी इंटीजर है। मतलब कोई भी दो इंटीजर्स ले लो और उनको सब्सट्रैक्ट करके देखो, आपको इंटीजर ही मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे 10 है, -3 है, आपको मिलेंगे 7, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। 7 -4 क्या मिलेगा, 3। 8 -10 क्या मिलेगा, 2। तो दुनिया के कोई भी दो इंटीजर्स उठा के देखो, उनका सब्सट्रैक्शन करके देखो, तो आपको क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सब्सट्रैक्शन जो है, सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर फॉलोज कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, ये फर्स्ट कंक्लूजन हमने निकाल लिया। तो देखो आपको इंटीजर्स का सब्सट्रैक्शन करने के बाद रैशनल नंबर नहीं मिल रहा है, इंटीजर्स का सब्सट्रैक्शन करने के बाद फ्रैक्शन नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो सब्सट्रैक्शन है इंटीजर्स का वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। ठीक है, ये सिंपल मीनिंग है कि सब्सट्रैक्शन इंटीजर्स का क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है या नहीं करता है, तो करता है, क्योंकि इंटीजर्स से हमें इंटीजर्स ही मिल रहा है। अगर इंटीजर्स का सब्सट्रैक्शन करने के बाद अगर हमें रैशनल नंबर मिलता तो फिर हम कहते कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो इंटीजर्स का सब्सट्रैक्शन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। मगर यहाँ हमें रैशनल नंबर नहीं मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है, इंटीजर ही मिल रहा है। इंटीजर का माइनस सब्सट्रैक्शन करो, इंटीजर ही मिलेगा, इंटीजर का एडिशन करो, इंटीजर ही मिलेगा। ठीक है, इससे पहले हमने एडिशन की प्रॉपर्टी देखी और हमने देखा कि एडिशन की प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर भी एडिशन करने के बाद हमको इंटीजर ही मिल रहा था, यहाँ पर भी हमें इंटीजर का सब्सट्रैक्शन करने के बाद इंटीजर ही मिल रहा है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एडिशन भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है और सब्सट्रैक्शन भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो यहाँ पे एक साइन दे देता हूँ। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये जो सब्सट्रैक्शन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, एक कंक्लूजन हमने यहाँ पे निकाल लिया। तो सेकंड देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये था क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या किया था कि दो इंटीजर्स लिए थे और उनको ऑर्डर चेंज करके सब्सट्रैक्ट करना था या ऐड करना था। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं कि दो इंटीजर्स लेते हैं। ठीक है, दुनिया के कोई भी दो इंटीजर्स ले लो, सपोज 8 है और 7 है या फिर 3 है। 8 - 3 कितना आएगा, 5। क्या ये इंटीजर है? हाँ, ठीक है, ये अभी हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देख रहे हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया। तो यहाँ पे मुझे कितने मिले, 5 मिले। 8 में से 5 को मैंने माइनस किया, 8 में से 3 को माइनस किया, 5 मिला। ये है इक्वेशन नंबर 1। ओके, फिर मैं क्या करता हूँ, कम्यूट करता हूँ, इन नंबर्स को कम्यूट करता हूँ, मतलब इनको चेंज करता हूँ। कहाँ पे चेंज करता हूँ, 3 को यहाँ लिख देता हूँ और 8 को वहाँ। तो आंसर क्या मिलता है, -5। ठीक है, तो अभी देखो फर्स्ट इक्वेशन में मुझे आंसर मिला 5, सेकंड इक्वेशन में मुझे आंसर मिला -5। तो अभी देखो ये दोनों इक्वेशन इक्वल है क्या, नहीं है, ये दोनों इक्वेशन इक्वल नहीं है। मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 8 - 3 इज इक्वल टू 3 - 8, ऐसे मैं नहीं लिख सकता, क्योंकि इसका और इसका ये इक्वल नहीं है। इसको मुझे इस तरह से लिखना होगा। मतलब क्या, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सब्सट्रैक्शन नाम की प्रॉपर्टी है इंटीजर्स की, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करती है, क्योंकि हमें यहाँ पे ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है। वो जो सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं इंटीजर्स को, हम जो सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं उनका ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है। अगर पहले 8 में से 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 5 मिलेगा, 3 में से 8 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -5 मिलेगा। मतलब यहाँ क्या किया, पहले 8 लिया, ठीक है, पहले 8 में से 3 माइनस किया, और यहाँ पे क्या किया, 3 में से 8 माइनस किया। मतलब यहाँ ऑर्डर चेंज हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस ऑर्डर में हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए यहाँ पे
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सब्सट्रैक्शन वो फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव पढ़ रहे हैं हम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि दोनों इक्वेशन जो है वो इक्वल आने चाहिए। ठीक है, एडिशन में हमने अलग कुछ देखा, एडिशन में हमने क्या देखा कि दोनों इक्वेशन इक्वल आते थे, तो इसलिए हमने क्या एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। मगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं लिखूँ 10 - 5 तो मुझे 3 मिलते हैं, वही अगर मैं लिखूँ 5 - 10 तो मुझे -3 मिलते हैं। ठीक है, तो मतलब ये इक्वेशन, ये जो ए नाम का इक्वेशन है, इज नॉट इक्वल टू इक्वेशन बी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि a - b अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे कुछ अलग आंसर मिल रहा है, और b - a ये जो करूंगा तो कुछ अलग आंसर मिल रहा है। मतलब ये दोनों साइड जो दोनों ऑपरेशन है वो अलग अलग ऑपरेशन है, तो इसलिए ये जो सब्सट्रैक्शन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, ये सिंपल वर्ड्स में हमें याद रखना है कि सब्सट्रैक्शन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, किस ऑर्डर में हम नंबर्स को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे पहले 8 में से 3, पहले 8 ले रहे हैं और यहाँ पे पहले 3 ले रहे हैं। यहाँ पे पहले 8 लेके बाद में 3 माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे 3 लेके बाद में 8 माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर सेम नहीं है, इसलिए ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे मैंने लिखा है कि सब्सट्रैक्शन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। ओके, तो लास्ट की प्रॉपर्टी देखनी है मुझे हमें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अबाउट दिस सब्सट्रैक्शन। ओके, ये हो गया, तो इसे मिटा देता हूँ। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं कि 3 इंटीजर्स लेते हैं और फिर वो चेक करते हैं कि ये सब्सट्रैक्शन जो है एसोसिएटिव, ठीक है, प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या किया था, 3 इंटीजर्स लिए थे, तो यहाँ पे 3 इंटीजर्स लेता हूँ, 20, 30 और 10। ठीक है, तो पहले इन 2 इंटीजर्स का ग्रुप करता हूँ, बाद में ये 2 इंटीजर्स का ग्रुप करता हूँ। ठीक है, तो क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। तो क्या करता हूँ, 20 में से मैं 30 को पहले माइनस कर लेता हूँ, इन दोनों का ग्रुप कर लिया, फिर -10 करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे, बाद में इन दोनों का ग्रुप करता हूँ, 20 एज इट इज, 20 में से इन दोनों का सब्सट्रैक्शन मुझे माइनस करना है। ठीक है, तो अभी ये दोनों इक्वल आ गए, तो इसका मीनिंग क्या है कि सब्सट्रैक्शन जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। और ये 2 इक्वल नहीं आते हैं, इन दोनों का आंसर इक्वल नहीं आता है, तो इसका मतलब क्या है कि सब्सट्रैक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल आते हैं तो फॉलो करता है, इक्वल नहीं आते हैं तो नहीं फॉलो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा -10। ओके, 20 - 30 कितना आएगा, -10। पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, तो -10, -10, -10, फिर यहाँ 20 एज इट इज, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, कितना आता है 20, 20 - 20 0। तो इक्वल आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वो ये सब्सट्रैक्शन फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, ओके, यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। तो हमने देखा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
तो यहाँ पे ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पहले क्या किया, 20 में से 30 माइनस किए और फिर उसमें से 10 माइनस किए, और यहाँ दूसरे इक्वेशन में क्या किया, 30 में से 10 माइनस किए, ठीक है, और फिर वो जो आंसर आता है वो 20 में से माइनस किया। तो यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। एडिशन में ऐसा नहीं है, किसी भी इंटीजर में किसी भी इंटीजर को ऐड कर दो कभी भी तो आंसर सेम ही आने वाला है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि एडिशन ऑफ इंटीजर फॉलोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और सब्सट्रैक्शन में वैसा नहीं है। कौन से नंबर में से कौन सा नंबर कब माइनस कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो और एक एग्जांपल मैं यहाँ आपको देके समझाता हूँ कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है। बेसिकली कि अगर ए बी सी 3 इंटीजर्स है, कौन कौन से, ए बी सी, ये ए बी सी 3 इंटीजर है, तो पहले इन दोनों का ग्रुप करो, बाद में इन दोनों का ग्रुप करो। तो इसमें क्या करता हूँ, ए माइनस बी करता हूँ और माइनस सी करता हूँ, बाद में ए एज इट इज रखता हूँ और इन दोनों को बी माइनस सी में से माइनस करता हूँ। ठीक है, तो आप ये करोगे तो आपको ऑलवेज कोई भी इंटीजर ले लो तीनों, तो इसमें कोई रिलेशन नहीं मिलेगा, ये और ये इक्वल नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो फॉलो नहीं करता है सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो तीन इंटीजर्स लेके देखो 5 8 7। ठीक है, तो पहले 5 माइनस 8 और माइनस 7 करो, बाद में 5 का एज इट इज रखो और 8 माइनस 7 करो। ठीक है, तो 5 माइनस 8 माइनस 3 माइनस 7, ठीक है, कितना आएगा -10। यहाँ पे 5 माइनस 1 4, तो यहाँ पे कुछ अलग आंसर है, वहाँ पे कुछ अलग आंसर है, मतलब ये दोनों इक्वेशन इक्वल नहीं है, मतलब इनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। पहले 5 में से 8 माइनस किया और यहाँ पे 8 में से 7 माइनस किया दिया, तो इसका मतलब क्या है, जो सब्सट्रैक्शन है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। तो सिंपल हमें यही याद रखना है कि एडिशन फॉलो करता है या नहीं करता है, सब्सट्रैक्शन फॉलो करता है या नहीं करता है। तो इसको भी रटने की ज़रूरत नहीं है, हम समझ लेंगे, इजीली समझ लेंगे तो याद रहेगा। क्लोजर मतलब क्या, इंटीजर पे ऑपरेशन करने के बाद कोई भी ऑपरेशन करो, एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, तो 2 इंटीजर्स लो, उनके ऊपर ऑपरेशन करके देखो, अगर इंटीजर ही मिलता है तो इसका मतलब वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अगर इंटीजर नहीं मिलता है तो वो ऑपरेशन इंटीजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या, कि 2 इंटीजर्स ले लो, उनकी ऑर्डर चेंज करके उनके ऊपर ऑपरेशन करके देखो, अगर सेम आंसर आता है तो वो पर्टिकुलर ऑपरेशन इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें क्या करना पड़ता है, 3 इंटीजर्स लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया सब्सट्रैक्शन के बारे में। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।